तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मोगी वहां पर एक प्लान बताता और कहता है क्यों ना हम लोग उन लोगों को रास्ते से हटा दे, वो लोग जो कि जहां पर हमसे पहले आए हैं। यानी कि अगर उन दोनों वॉरियर्स को ठिकाने लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जहां पर उनके लिए 3 वॉरियर्स बनकर उनके इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। तो सियोलवी से कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग जहां पर कुछ बुरा तो नहीं करना चाहते, क्योंकि ली हान और उसकी बहन मुझे काफी ज्यादा शरीफ लगते हैं। मुझे लगता है कि हमें जहां पर उनकी मदद करनी चाहिए और उसके लिए जहां पर अगर हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाता तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जहां पर फाइट करेंगे तो फिर जीतने के चांसेस ज्यादा है। अगर 2 वॉरियर उन्होंने इकट्ठे किए हैं, अगर वो यहां पर फाइट करेंगे तो फिर यहां पर जीतने के चांसेस भी कम हैं। हालांकि दिखने में ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि हम लोग अपने मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग उनकी मदद करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही मोगी उससे कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मेरे बॉस को यहाँ पर अगर हायर करना है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी इतनी आसानी के साथ मेरे बॉस को हायर नहीं कर सकता। यानी कि वो हमारे सियोलवी की बात कर रहा था और कहता है कि अगर उन्हें यहाँ पर बॉस को फाइट में उतारना है तो उसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, वो इतनी आसानी के साथ बॉस को यूज नहीं कर सकते। तो मां सियोलवी से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वाकई में जहाँ पर मेरे डिसाइपल होने के लायक हो। हम लोग इस बात को बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हम लोग कोई बहुत ही महान वॉरियर्स है, और हम लोग यहाँ पर मुफ्त में तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और जब वो लोग यहाँ पर थक जाएंगे, उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो लोग हमारे पास ही आएंगे। तो इसी के साथ ही हमारी सोंगवा जो होती है वो उन दोनों की तरफ देख रही होती है कि दोनों यहाँ पर क्या प्लानिंग बना रहे हैं। तो मां सियोलवी से कहता है कि सोंगवा हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तो क्या तुम यहाँ पर हमें उनकी लोकेशन बता सकते हो कि बाकी के दोनों वॉरियर्स को कहाँ पर ठहराया गया है, ताकि उन्हें ठिकाने लगाया जा सके। हम लोग उन गेस्ट को ठिकाने लगाकर आते हैं और उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाते हैं। सुबह के वक्त जब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होनी है तो उससे पहले यहाँ पर दोनों वॉरियर्स गायब हो जाते हैं। तो ली हान जो होता है वहां पर बटलर के साथ मिलकर उनको ढूंढ रहा था और कहता है कि सर क्या आपने उन्हें कहीं पर देखा है। तो वो कहता है नहीं सर, मैं तो यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में ढूंढ कर आ गया हूँ, लेकिन उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है, वो पता नहीं कहां पर चले गए हैं। तो वहां ली हान कहता है कि और बाकी के सभी लोगों का क्या। तो वो कहता है सर वो 3 लोग तो यहीं पर हैं, लेकिन बाकी के दोनों वॉरियर्स जो पहले आए थे वो चले गए हैं और कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, अपने गेस्ट रूम में भी नहीं है, और इसके अलावा जहां पर पूरे फैमिली के बिल्डिंग के पैरामीटर में भी नहीं है। तो ली हान कहता है लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर इस बात के लिए एग्री किया था और साथ ही उन लोगों को हम लोग डाउन पेमेंट भी देकर आए थे, हम लोगों ने एडवांस पे भी किया था, फिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। तो उसका बटलर उससे कहता है कि सर आप यहाँ पर परेशान ना हो, मैं अभी कुछ लोगों को भेजता हूँ ताकि वो फैमिली के बाहर भी जाकर उन्हें देख कर आए। अगर हमें फैमिली के बाहर भी मिले तभी हम लोग उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे। तो ली हान उसे कहता है अच्छा ठीक है जाओ, जाकर उन्हें ढूंढो। और साथ ही बेचारा परेशान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हालात तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, हमारे 3 में से 2 वॉरियर्स पहले भाग गए हैं, पता नहीं वो कहां पर चले गए, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ही वॉरियर बचा है। तो उसी के साथ उसका ब्रदर जोंगयाम निकल कर आ जाता है और उसे कहता है क्या हो गया, सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा हुआ है। तो उसे कहता है कि जैम योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर यही देखने के लिए आया हूँ कि अचानक से तुम लोग यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, लगता है कि तुम लोग किसी को यहाँ पर ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं, और वैसे भी हम दोनों के बीच में रिश्ता इतना भी काजुअल नहीं है कि तुम आकर मुझे इस तरह से बात करो, तुम्हें पहले यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैम योंग उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे 1 महीना ही बड़े, और वैसे भी आज के बाद जब तुम इस फाइट को हार जाओगे तो उसके बाद तो मैं इस फैमिली का लीडर बनने वाला हूं, और उसके बाद तुम्हें मेरे सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देने की जरूरत भी है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो, और अगर तुम यहाँ पर उन्हें ढूंढ पाया तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पाया तो मेरे लिए ज्यादा अच्छी बात है। और फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा जैसा किताबी कीड़ा खुद से तो यहाँ पर एक मक्खी भी नहीं मार सकता, फिर तुम यहाँ पर हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे वॉरियर्स के भाग जाने के बाद तुम यहाँ पर खुद फाइट में उतर आओगे और आकर हमसे फाइट करोगे। अच्छा ठीक है, अब जाओ जाकर उसे ढूंढो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा काम होगा, अपने बाकी हुए वॉरियर्स को भी तो ढूंढ कर लाना होगा। और हंसते हंसते वो वहां पर से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पर नामगोंग फैमिली के मेहमान भी आने वाले हैं। तो हमारा ली हान कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुमने अभी भी क्या कहा, यहीं पर रुको मुझे बताओ। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली के एल्डर्स ने इस बार प्लान किया है कि नामगोंग फैमिली के लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो नामगोंग फैमिली से कोई यहाँ पर आने वाला है जो कि इस फाइट को फेयर एंड स्क्वेयर बनाने के लिए जज बनेगा। तो ली हान कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, नामगोंग फैमिली जो कि 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो यहाँ पर क्यों आएंगे। तो उसे कहता है कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, हम लोगों ने नामगोंग फैमिली से रिक्वेस्ट की थी और उन लोगों ने भी यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया, और नामगोंग फैमिली की तरफ से उनकी फैमिली का यंग मास्टर जो कि उनका अगला सक्सेसर है वो यहाँ पर आने वाला है। और साथ ही वो इतना कहकर चला जाता है। तो हमारा ली हान सोच रहा होता है कि इन कमीने लोगों ने तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, पहले यहाँ पर मेरे वॉरियर्स भाग चुके हैं और ऊपर से अब
नामगोंग फैमिली के लोग बीच में आ चुके हैं और नामगोंग फैमिली के लोगों के वहां पर बीच में आने के बाद तो मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। यानी कि अगर हम लोग हार गए तो फिर हम लोग हार गए, तो यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है। जब किसी के साथ ही वहां पर पीछे से सोंगवा निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि ये क्या, तुम यहाँ पर काफी से चिंतित लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो सोंगवा को देखने के बाद उसे कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे सोंगवा से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी सोंगवा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर वॉरियर्स चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर वॉरियर्स मिल सकते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे 3 में से 2 वॉरियर्स भाग कर जा चुके हैं। तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम यहाँ पर हमारे पर नजर रख रही थी और फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि तुम भागे हुए वॉरियर्स को ढूंढ कर निकाल सकते हो, उन्हें वापस ला सकती हो? तो सोंगवा कहते हैं कि नहीं, मेरे पास उससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर 3 वॉरियर्स चाहिए और मुझे और मेरे मास्टर को मिलाकर हम लोग 3 लोग हैं। अगर तुम चाहो तो हम 3 लोग तुम्हारी तरफ से यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लेकिन तुम्हें याद रहे कि मेरा मास्टर एक बहुत ही कमाल का वॉरियर है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पेमेंट और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें ढेरों सारे पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो वो उसे कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे यहाँ पर इस बात को मान लूँ कि तुम्हारा मास्टर हो, तुम दोनों यहाँ पर फाइटर्स हो? तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार मेरा मास्टर फाइट में उतर गया तो ये फाइट जीतने के बाद ही बाहर आएगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर ये फाइट तो पक्का जीत ही जाओगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे लिए तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज है क्योंकि तुम एक बहुत ही लकी इंसान हो कि मेरे मास्टर यहाँ पर हैं। और साथ ही वो स्माइल कर रही होती है तो उसी के साथ ही लिहान मान जाता है। तो उसके बाद हमारी लिमी जो होती है वो लिहान से कहती है कि क्या तुम वाकई में ये सोच रहे हो कि तुम इन तीनों को बैटल में उतारने वाले हो? तुम्हें किस एंगल से तीनों यहाँ पर फाइट करने के लिए दिखाई देते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग फाइटर्स हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने के लिए है। तो लिहान उसे कहता है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस वक्त मेरे पास इनके अलावा कोई वॉरियर नहीं है और मुझे लगता है कि ये लोग हमें फाइट को जितवा सकते हैं, हमें इनके पर भरोसा करना ही चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर इस फाइट के अंदर नामगोंग फैमिली के लोग आने वाले हैं। लिमी कहती है क्या नामगोंग फैमिली के लोग आने वाले हैं? लेकिन पहले तो यहाँ पर किसी ने नहीं बताया कि नामगोंग फैमिली के लोग यहाँ पर आएंगे। तो लिहान कहता है कि वो बस हमें यहाँ पर इंसल्टेड करना चाहता है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एंड टाइम के ऊपर नामगोंग फैमिली का नाम ले दिया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग भी उठकर आ जाते हैं और सोहेल भी कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है? वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मुगी पूछता है बताओ कि कब फाइट स्टार्ट होगी? तो वो कहता है कि बस यहाँ पर थोड़ी देर में तुम लोगों को फाइटिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। और लिहान उसे कहता है कि रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसा कि तुम लोगों ने पहले कहा था, सबसे पहले एक वॉरियर अरीना में जाएगा और जो यहाँ पर जीतेगा वो अगले वॉरियर से फाइट कर पाएगा और उसके बाद अगले वॉरियर से फाइट कर पाएगा। तुम लोग यहाँ पर किसी को जान से नहीं मार सकते, अगर यहाँ पर गिव अप करना चाहो तो गिव अप कर सकते हो और जो यहाँ पर अगर एक वॉरियर भी तीनों वॉरियर्स को हराना चाहे तो वो हरा सकता है। तो लिमी उन लोगों से कहते तो क्या तुम लोग वाकई में श्योर हो कि तुम लोग ये फाइट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? तो वो सभी लोग खुश होकर कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं हम लोग ये कर लेंगे, तुम्हें बस हमारे पर भरोसा रखना चाहिए। तो यहीं पर से नेक्स्ट दिन अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर एडवाइजर आते हैं और कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर रेफरी का काम करूंगा। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दे, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही खास मौके पर जमा हुए हैं जहाँ पर हम लोग जोंग फैमिली की डायरेक्ट लिनिएज और दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट लिनिएज यानी कि उसके जायज बेटे और नाजायज बेटे के बीच में यहाँ पर 3-3 लोगों के कंपटीशन को करवाने वाले हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वही यहाँ पर अगला वारिस बनेगा और गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 183 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतने वाला है।